वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान है कि हम सिर्फ दुखी होते हैं, हम सिर्फ अपने दुखों को देखते हैं, इसीलिए फिर पूरा जीवन दुख में ही गुजारते हैं, क्योंकि आदत पड़ी रहती है सिर्फ दुखों को जांचने की, दुखों को देखने की। ये आदत जो होती है ना, फिर पूरा जीवन हम लोगों का दुख में ही गुजरता है। हम पूरी जिंदगी किसी शख्स को भी देखेंगे ना, तो यही समझेंगे कि इसने मुझे दुख दिया। अगर वो सही बात भी हमें बोलेंगे ना, तो हमें लगेगा कि हम दुखी हैं, इसलिए हमें दुख सुना कर गया है। तो जिनको ये आदत होती है ना, जिन प्यारों को भी सिर्फ दुख के ऊपर नजर रखते हैं, तो बुद्ध जी की ये बात थी। बुद्ध जी कहते थे अपने चेलों को कि अगर सुखी होना चाहते हो, अगर सुख चाहिए, तो एक गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाते हो। वो बहुत खूबसूरत लगता है तुम लोगों को, बहुत प्यारा लगता है। उसका कलर, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, सिर्फ उस पे ज़हन होता है आप लोगों का। और गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं। कांटों पे तो आपका ध्यान जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फूल ही आपको प्यारा लग रहा है, सिर्फ फूल ही अच्छा लग रहा है। फूल की जो खुशबू है वो अच्छी लग रही है, फूल की बनावट, फूल का कलर हमें भा गया है, हमें बिल्कुल अच्छा लग गया है। अब उसके कांटों की परवाह किए बगैर हम फूल तोड़ेंगे। तो इसी तरह अगर सुखी रहना चाहते हो, तो सिर्फ सुख को देखो, गमों को देखो ही नहीं, उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं दो। गम आए तो किसी जरिए चले भी जाएंगे, उन सुखों को गौर करो। सुख कहाँ है? सुख सिर्फ परमात्मा के नाम में है, परमात्मा में है सुख। परमात्मा के नाम से ही दुख खत्म होते हैं। पर के सिमरन दुख ना संतापे। जो भी परमात्मा के प्रेमी होते हैं, उनको दुख नहीं लगता। हमें ये ज्ञान हमारे गुरु देते हैं, हमारे संत देते हैं, मगर हम ये वचन सुन के फिर निकाल देते हैं। कहाँ अपनाते हैं हम ये वचन? हम नहीं अपनाते। हम सिर्फ दुखों पे गौर करते रहते हैं, मगर हमारे दुखों के लिए परमात्मा ने सोचा हुआ होता है। हर एक मिनट का परमात्मा ने सोचा होता है। एक गांव में बादशाह का वजीर सारे जितने भी गरीब थे, उन सब से सोना लेता, जमीनें लेता, जुल्म करके लेता जाता। इसकी खबर बादशाह को नहीं थी। ये बाहर जुल्म करता है, इन सब से जमीनें लेता, सोने लेता, और फिर वो सारी जमीनें बेच के वो सारा सोना इकट्ठा करके बादशाह को दिखाता कि ये हमारे कारोबार से आ रहे हैं, हम जो तिजारत कर रहे हैं ना, ये सारा मुनाफा वहीं से आ रहा है। सारे गरीब बेचारे परेशान कि अब क्या करें। रोते रहते थे, बादशाह तक कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसे में अब बादशाह को एक किताब लिखनी है, उस पे
सोने के लफ्ज़ों से किताब लिखनी है। अब उस किताब में तारीफ लिखनी है कि मैं ऐसे कमा रहा हूँ, ऐसे तिजारत हो रही है, ऐसे गांव चल रहा है, मेरा गांव खूबसूरत है, उसकी तारीफ बयान करनी है। बादशाह ऐलान करता है, जो अच्छा लिख सके, जो अच्छा बयान कर सके, वो आए। गुरु के पास चेला बैठा हुआ था। जब ऐलान हुआ तो चेले ने गुरु को बोला कि गुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये कारीगर मुझको आती है, मैं बेस्ट कारीगर करता हूँ, अच्छी तरीके से लिखता हूँ और उसके अल्फाज बेहतरीन तरीके से बयान करता हूँ। तो ज्ञानी था, गुरु की सारी तालीम उसमें थी। तो गुरु जी ने उसको आज्ञा दी कि जाओ, कृपा होगी। गुरु की आज्ञा लेकर बादशाह के महल पहुंचता है। इसकी लिखत देखी जाती है, टेस्ट लिया जाता है। सबका बहुत ठहरे रहते हैं, बहुत आते हैं। टेस्ट में ये पास हो जाता है। इसकी लिखत बहुत प्यारी थी, खूबसूरत इसकी लिखाई थी। तो जब ये अब रात को खामोशी के वक्त लिखना शुरू किया, इतना सारा इसको सोना दिया गया कि इस सोने को पिघाल के स्याही बनाई जाए। उस सोने को पिघाल के स्याही बना के उसी सोने से फिर लिखा जाए। सोने की लिखावट हो ताकि सदियों के साथ चलता रहे, इतिहास लिख जाए, ये कभी मिट ना सके। ऐसे तारीफ बयान करो। जब खामोशी में इसने लिखना शुरू किया तो इसको आहट की आवाज आई कि कोई बोल रहा है या कोई चीज लेकर आ रहा है। तो इसने अपनी कलम रख के अपने रूम से जब बाहर निकला तो वजीर को देखा। वो इतना सोना लेके आ रहा था, तो ये समझा शायद लिखत के लिए आ रहा है, क्योंकि पूरी बुक लिखनी है, वक्त लगेगा, सोना लगेगा। तो देखने के लिए पीछे गया। अब देखा तो वजीर वहां पर बोल रहा था कि आज कितनी ज़मीनें बिक गई हैं, कितनी ज़मीनें गरीबों की छीनी गई हैं। वजीर अपने मजदूरों से बात कर रहा था, तो इसके कानों तक आवाज़ आई और इसने रात के वक्त दूसरे दिन इसका पीछा करना शुरू किया। जब जान पड़ताल हुई तो यही पता चला कि वजीर गरीबों का ही सारा धन लेकर आता है, गरीबों के मार पीट कर ये बादशाह को आके देता है कि आपके कारोबार से इतना मुनाफा हुआ है, मैं इतना लायक हूँ, मैं ऐसे कारोबार करता हूँ। जब इसको पता चला तो इसने सोने को हटा दिया, वहाँ काली स्याही से लिखना शुरू कर दिया। जब लिखत हो गई, पूरी बुक ख़त्म हो गई, तो वक्त जो मुकर्रर किया गया था वो वक्त आया। ये चेला आया, गुरु का चेला। तो उसने जब किताब लिख के रखी तो बादशाह गुस्से में आ गया। जब किताब खोली तो स्याही से थी, सोना उसको दिया गया था। तो उसने गुस्से में आके बोला कि मैंने आपको इतना सोना दिया था, आपने मामूली स्याही से, और आपने ये लिखा क्या है। तो वो बयान करता है इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि सत्संगी था। तो उसने बोला कि बादशाह, मैंने कीमती स्याही यूज़ की है। इतिहास वो लिखते हैं, इतिहास वो बचता है जहाँ सच्चाई हो,
जो सच लिखेगा वो फिर सदियों के साथ चलता है, अगर कहीं सच नहीं है ना तो वो यकदम ख़त्म हो जाता है। बादशाह हैरान, बादशाह ने बोला कि सच है। तो बादशाह को इसने सारी बात बताई कि आपके दरबार में कुछ भी सच नहीं है। आप कह रहे हो कि लिखो कि मेरे गांव के जो बंदे हैं, मेरे शहर के जो बंदे हैं, सब खुशहाल हैं, मगर कोई भी खुशहाल नहीं है। आपका वजीर ऐसे ऐसे कर रहा है। पहले बादशाह को यकीन नहीं हुआ। जब यकीन हुआ, जांच पड़ताल की गई, तो इसको बुलाया गया वापस। जब इसको बुलाया गया, जो इसको सोना दिया गया था लिखने के लिए, वो भी अपने साथ लेकर आया और वो सोना उसको दिया। बोला कि ये अपना सोना, अपनी अमानत ले लो, ना मैंने इसको पिघाला है, ना मैंने इसके साथ लिखा है। तो वजीर ने उसको बहुत बड़ा इनाम दिया। वजीर ने उसको बोला कि आप इतना ज्ञानी, आपने ऐसी हकीकत बयान की है कि मैं देख के हैरान हो गया हूँ। बादशाह ने ऐलान किया कि इस वजीर को निकाल के फेंक दिया जाए। मैं इस वजीर के बदले इसी लड़के को वजीर बनाता हूँ। इस लड़के की मुझको सख्त ज़रूरत है। ऐसे समय दिखाने वाले की मुझे सख्त ज़रूरत है कि सच्चाई बयान करे। जो सच्चाई बयान करे, जो सच्चाई लिखे, मुझे वो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। उसको वहाँ का वज़ीर बना दिया बादशाह ने। और बादशाह ने उससे पूछा कि आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की? ऐसी सच्चाई, ऐसी लिखाई है आपकी कि लफ्ज़ बिल्कुल आँखों को छू रहे हैं, आँखों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये ऐसे दिल से लिखे गए हैं कि ये लफ्ज़ हमारी रूह तक पहुँच रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं गुरु का चेला हूँ, मैं आपकी ये वज़ीर जो आप मुझे बना रहे हो, मैं ये वज़ीर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक चेला हूँ, मैं एक ज्ञानी हूँ। मुझे इस वज़ीर की ज़रूरत नहीं है।